My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the cake on the lawn and, in a crazed state, ran back into the house. I knew what she was after. My father had died when I was young, and I was certain that she was not going to let his wishes and letters go up in flames. They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, "Mom, no!" फिर मेरी माँ हाथ में छोटा धातु का डिब्बा लिए हुए भागकर घर के बाहर आई, जो कि महत्वपूर्ण कागजातों से भरा हुआ था। उन्होंने डिब्बे को घास के मैदान पर गिरा दिया और पागलपन की अवस्था में वापस घर के अंदर दौड़ी। मैं जानता था कि वह किस चीज़ के लिए गई हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु उस समय हो गई थी जब मैं छोटा था, और मुझे विश्वास था कि उनकी तस्वीरों और पत्रों को ज्वाला में जलने नहीं देंगी। वे ही केवल वो चीज़ें थी जिनके द्वारा वह उन्हें याद कर सकती थी। फिर मैं भी उनकी तरफ चीखा, "माँ, नहीं!" I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trunks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother's in there." मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था जब मैंने एक बड़े हाथ को मुझे पीछे से पकड़ते हुए महसूस किया। यह एक अग्निशमनकर्ता था। मैंने यह भी ध्यान नहीं किया कि सड़क अग्निशमन विभाग के ट्रकों से भर गई थी। मैं स्वयं को उनकी पकड़ से मुक्त कराने का प्रयास कर रहा था, चिल्लाते हुए, "तुम नहीं समझते, मेरी माँ वहाँ अंदर है।" He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I wouldn't run. He was right. उसने मुझे पकड़े रखा जबकि दूसरे अग्निशमनकर्ता घर के अंदर दौड़े। वह जानता था कि मैं अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा था और यह कि यदि वह छोड़ देगा तो मैं अंदर दौड़ जाऊंगा। वह सही थे। "It's all right. They all get her," he said. सब ठीक है, वे उसे ले जाएंगे, उसने कहा। He wrapped a blanket around me and set me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. उसने मेरे चारों ओर एक ऊपर कंबल लपेटा और मुझे हमारी कार में बिठाया। उसकी शीघ्र बाद एक अग्निशमनकर्ता मेरी माँ को घसीटते हुए हमारे घर से बाहर निकाला। वह शीघ्रता से उस ट्रक के पास ले गया। He quickly took her over to truck and put an oxygen mask on her. उनके ऊपर ऑक्सीजन मास्क रख दिया। I ran over and hugged her. मैं दौड़कर गया और उन्हें गले लगा लिया। All these times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. इस समय तक मैं जो भी बहस
तथा घृणा उनसे की थी, उसे खोने के विचार से वह लुप्त हो गई थी। She was going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke, and then he ran back to the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. यह ठीक हो जाएंगी, अग्निशमक ने कहा। उनके केवल थोड़ा सा धुआं सूंघ लिया है। वह आग से मुलाकात करने के लिए वापस दौड़ गया, जबकि मेरी माँ और मैं विस्मित होकर वहाँ बैठे रहे। मुझे अपने घर को जलकर नीचे गिरते हुए देखना याद है। यह सोचता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था जो मैं इसके बारे में कर सकता था। 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me, I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. मैं 5 घंटों के बाद आग आखिरकार बुझ गई। 5 घंटों के बाद आग आखिरकार बुझ गई थी। हमारा घर लगभग पूरी तरह से जल गया था, परंतु जब अचानक मेरे दिमाग में आया, मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा था। मेरी बिल्ली कहाँ थी? मेरे डर की सीमा ना रही जब मैंने महसूस किया कि वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। फिर एकदम से मेरे दिमाग में बात आई, नया विद्यालय, आग, मेरी बिल्ली। मैं आंसुओं से फूट पड़ा और चिल्लाता रहा। मैं बड़े समय से क्षति से पीड़ित हो रहा था। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. It was still too dangerous, dead or alive. I couldn't imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house and spent the night. अग्निशामक ने उस रात हमें घर के अंदर वापस नहीं जाने दिया। यह अभी भी काफ़ी खतरनाक था। मृत या जीवित, मैं अपनी बिल्ली के बारे में जाने बिना वहाँ से जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उदासीनता से मुझे जाना ही पड़ा, पर अपनी पीठ पर कपड़ों के साथ और थोड़े बहुत कंबलों के साथ, जो कि अग्निशमकों के थे, गाड़ी में सवार हुए और अपने दादा दादी के घर रात बिताने के लिए गए।